मेरी आवाज़ शायद आ रही होगी आप सब लोगों को। ठीक है, ये स्क्रीन पर हमें क्वेश्चन मिल गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। कई बच्चों ने आंसर भेजा है लेकिन कुछ का सही था, कुछ का गलत था। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बी वाला, ई फर्स्ट इज मिनिमम। कई बच्चों ने सही भेजा है। अब बाकी लोगों ने जिन्होंने भेजा है वो अपना एक बार चेक कर लें कि आपका सही है या गलत है। ठीक है, और अब अगर सॉल्यूशन भेज रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, मैंने कल बोला था। अब आपका सॉल्यूशन भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर अब आप भेजते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब इसमें सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल से स्क्रीन विजिबल होगी आपको। और मैं आप पढ़ लीजिए। अब इसमें कह रहा है द स्टूडेंट 1 2 3 परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग ए सिंपल पेंडुलम। दे यूज डिफरेंट लेंथ ऑफ द पेंडुलम and or record time for different number of oscillation. The observation are shown in the table. Least count for the length this, least count for the time is this। और ये वैल्यू दे रखी है। मैंने आपको फॉर्मूला बता के छोड़ दिया था। और ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहीं पर इसी स्क्रीन पर। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले तो ये देखिए यहाँ पर जी का जो फॉर्मूला आया डेल्टा जी बाई जी, ये फॉर्मूला आया डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। बस इतना ही निकाल लेंगे तो उससे पता लग जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम। 100 का मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन आप सामने देख ही रहे होंगे। लीस्ट काउंट फॉर लेंथ 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई लेंथ। फर्स्ट स्टूडेंट के लिए निकाल रहा हूँ मैं, ई फर्स्ट। ठीक है, ये मैंने बताया था, इसको E1 E2 E3 ऐसे बोल लो। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो। अब देखिए यहाँ पे E1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए 0.1 और डिवाइडेड बाई लेंथ। लेंथ ऑफ द पेंडुलम पहले वाले की 64 है, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम है 0.1 सेकेंड में, और ये ध्यान रहे ये टोटल टाइम है टी। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम फॉर एन ऑसिलेशन 128। ठीक है, 128। 100 का मल्टीप्लाई करो या मत करो, बस इतना सा कैलकुलेशन करनी थी। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन कर रहा है। आप देखिए आईआईटी एडवांस, हर किसी का सपना होता है हम क्वालिफाई करें और आईआईटी में पढ़ें। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं आप, और अभी शुरुआत है। अब देखिए इसमें सेकंड वाले के लिए हम करेंगे तो इसके लिए भी लेंथ तो वही है 0.1 डेल्टा एल तो, और इसकी लेंथ 64 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 0.1, और यहाँ जो टाइम है वो 64 है। इसमें मैं आपको एक और सलाह दूं, आप अगर इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं ना तो फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जरा सा देखोगे देखते ही समझ में आ जाएगा। बताता हूँ कैसे। अब देखिए यहाँ पे 0.1 आ जाएगा डेल्टा, लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू 0.1, और ये आ जाएगा यहाँ से 36। आप देखो कुछ मत करो, आप इसमें देखिए पहले और दूसरे को देखो। पहले और दूसरे में फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ये वाला सेम है। सेकंड वाला टर्म इसका ये कम है और ये ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड वाले में देखो ये वाला टर्म भी बड़ा हो गया और ये भी बड़ा हो गया, तो मैं ये क्लियरली देख के बोल सकता हूँ, जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, ये मैक्सिमम है। कैसे भाई? देखो 0.1/20, ये टर्म सबसे बड़ा है कि नहीं फर्स्ट टर्म को कंपेयर करो तो, और इसका सेकंड टर्म भी सबसे बड़ा है सेकंड टर्म को कंपेयर करो तो, ये मैक्सिमम हो गया। और क्लियरली ये देख के समझ में आ रहा होगा ये मिनिमम है। मिनिमम कैसे? देखो ये वाला टर्म तीनों में
देखो इसी तरह से इसमें ये सेकंड वाला जो टर्म है, ये देखो ये सबसे छोटा है कि नहीं सेकंड वाला टर्म तीनों में, और फर्स्ट वाला टर्म E1 में सबसे कम है जो E2 के बराबर है, तो ये मिनिमम हो गया, क्लियरली सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, और ये मैक्सिमम हो गया। अब आप आंसर चेक कर लो, आंसर में E1 को जीरो कहा है, ए को कहा है ई फर्स्ट इक्वल्स टू जीरो, तो ये गलत हो गया। बी में कहा है ई फर्स्ट मिनिमम है, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं, कह रहा है ई फर्स्ट और ई सेकंड बराबर है, नहीं, ई सेकंड ज्यादा है, ई सेकंड ज्यादा है ई वन से, क्योंकि इसका जो सेकंड टर्म है वो बड़ा है, तो ये गलत हो गया, फिर ये वाला गलत हो गया। और इसके बाद कह रहा है ई सेकंड मैक्सिमम है, जबकि ई थर्ड मैक्सिमम है, ये कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हो गया आपका बी वाला, ई फर्स्ट मिनिमम। बस इतना सा चेक करना है, फ्री के नंबर बढ़ रहे हैं, ले लो, आईआईटी एडवांस के फ्री के नंबर मिल रहे हैं, 2008 का 3 नंबर का क्वेश्चन आया है। अब देखिए इस चैप्टर के अभी वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज के क्वेश्चन कराऊंगा, आईआईटी एडवांस में सबसे ज्यादा, आईआईटी एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज पे, मास्टर बना दूंगा, 2 दिन रुक जाओ, 2 से 3 दिन में मास्टर बना दूंगा मैं आपको। और अभी एरर वाला पार्ट चल रहा है, अभी वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज के बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद आप कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने रैम की भीख मांगेगा कि कैसे भी मुझे माफ कर दो, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा भाई, सामने है सब कुछ आपके, कोई छुपा तो है नहीं, मैं तो आईआईटी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके सामने, आप उठा लेना किसी किताब को। अब मैं कह रहा हूँ एरर में सिर्फ 4 क्वेश्चन अभी हैं जो बिल्कुल टॉप लेवल के हैं, पीक जिसको कहते हैं, पीक, वो क्वेश्चन अभी मैंने आपको नहीं सिखाए, क्योंकि उनके लिए लॉग और डिफरेंशिएशन मुझे अभी सिखाना है, वो सिखा दूंगा, तो वो टॉप लेवल के क्वेश्चन भी आप कर लोगे, टॉप लेवल के। बस सिर्फ 4 क्वेश्चन अब तक आए वो टॉप लेवल के, जिनके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा लॉग और डिफरेंशिएशन का चाहिए, उसके बाद एरर का कोई भी सवाल हो आपके सामने रैम की भीख मांगेगा। और ऐसे ही वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज के क्वेश्चन है, और यंग्स मॉडुलस का अब मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, वो यंग्स मॉडुलस पे करीब 4 से 5 बार क्वेश्चन आया एडवांस में। मेन की तो बात ही मत करो यार, मेडिकल की बात मत करो, केवल मेन की बात मत करो, केवल एडवांस की बात करो। एडवांस के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो ना, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, जेई मेन और नीट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, विद ए टॉप रैंक, विद ए टॉप रैंक बोल रहा हूँ मैं। जो बच्चा आईआईटी क्वेश्चन लगा रहा है, जो एससी वर्मा लगा रहा है, उसको मेडिकल में और जेई मेन में कोई रोक नहीं सकता टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट होने से। एडवांस के लिए प्रैक्टिस चाहिए, वो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक छोटा सा असाइनमेंट मैंने 10-12 क्वेश्चन का भेजा है, सिंपल है, अब आपने देख ही लिया होगा, आज लगा लेना दोपहर में, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपको इतना कुछ पढ़ने के बाद उस डीपीपी में कोई डाउट आने वाला है। जो डीपीपी मैंने भेजा है कल रात को, बनाया था मैंने 12 बजे भेजा है, आप लोग सोच रहे हो इतने, मैं बहुत रात तक मेहनत करता हूँ, 12 बजे मैंने डीबी बना के डाला, आप टाइम देखिएगा, डीबी बनाया फिर डाला, उसमें 10-12 सवाल है, मेरे ख्याल से शायद ही किसी में डाउट आएगा, आपको कर लोगे। अब यंग्स मॉडुलस का जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इस तरह के 4-5 सवाल एडवांस में आ चुके हैं, लेकिन उनमें वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, जो हम आज पढ़ेंगे, फिर वो 4-5 क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस वाले आगे और कराऊंगा मैं, मतलब कुछ बचेगा नहीं आपके लिए, जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है वो सब यहीं करा दूंगा क्लास में मैं। और यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला जो कल मैंने बता दिया था, उसी फॉर्मूले बेस्ड 4-5 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का है, जो आज हम पढ़ लेंगे, तो वो वाले क्वेश्चन भी मैं आगे कराऊंगा अगली क्लास में, अगले 2-3 दिन में ये हम खत्म कर लेंगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये आपने नोट करना है तो कर लो, अब मैं आगे आ जाता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। यंग्स मॉडुलस वाला जो क्वेश्चन था, एक बार देख लो, यंग्स मॉडुलस का क्या क्वेश्चन था, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, ये मेरे ख्याल से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और वहीं खोल लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं।
हाँ देखिए, इसमें कह रहा है स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले आपके सामने जो 11th के बच्चे हैं, उनके सामने एक छोटी सी समस्या यहाँ ये है कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमको नहीं आता, वो मैं बता दूंगा। और ये फॉर्मूला अगले 5-6 सवालों में, आईआईटी के 5-6 सवालों में आने वाला है। तो एक बार समझ लो, उसको आगे यूज कर लेना। बस मुझे आपको केवल वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज पढ़ाना, फिर खुद ही कर लोगे। तो यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का ही टाइप है, 3 तरह के होते हैं। फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतने से काम चल जाएगा। स्ट्रेस के भी 3 टाइप होते हैं, स्ट्रेन के भी 3 टाइप होते हैं, और यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी का एक टाइप है। 3 टाइप इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप होते हैं। अभी इतना ही जानो, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, एक्स है अपॉन एल। अब जैसे क्या होता है, एक तार होता है, सिरले एक्सपेरिमेंट होता है एक, ये पढ़ोगे आप आगे, सिरलेज एक्सपेरिमेंट, ये 11th क्लास में कराया जाता है, सिरले मेथड भी कहते हैं। तो आईआईटी के कुछ क्वेश्चन है, उनमें आपको कहीं लिखा मिल जाए सिरले मेथड, क्या लिखा मिल जाए, सिरले मेथड मिल जाए लिखा हुआ, समझ जाना कि ये यंग्स मॉडुलस वाले क्वेश्चन, यंग्स मॉडुलस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। सिरले मेथड ना भी आता हो, ये फॉर्मूला याद रखना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे आएगा 11th क्लास में आईआईटी वाले एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के ऊपर। तो उसमें ये सिरले मेथड करके आता है, वो यही मेथड होता है जिसमें तार को लटका देते हैं और तार कितना खिंच जाता है ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो एक्स है, ये वाला जो एक्स है, इस एक्स को हम कहते हैं क्या, चेंज इन लेंथ। एक्स को बोलते हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कह लो या इंक्रीज इन लेंथ कह लो। ठीक है, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स की वैल्यू, ये लोड जो लटका है जिसकी वजह से एक्सटेंशन हो रहा है, ये फोर्स की वैल्यू mg के बराबर होगी। वेट हो गया, वेट भी तो एक फोर्स है। और एल क्या है, इस वायर की लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, नेचुरल लेंथ। पहले इसकी थ्योरी थोड़ा सा समझ लो, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, पर आपका काम चल जाएगा। और आईआईटी का हर सवाल आगे जो आएगा यंग्स मॉडुलस में, वो कर लोगे आप। तो नेचुरल लेंथ होती है एल, एफ क्या फोर्स हो गया, और ए क्या है, इस तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई जो होती है ना, डायमीटर जैसे तार की जो सिलिंड्रिकल है, तो दिस ए इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये डिपेंड करता है कि एरिया दिया है या डायमीटर दिया है या रेडियस दिया है। अब क्वेश्चन को जैसे हम पढ़ें, तो आगे एक लाइन आई है कि इसमें डायमीटर वायर का इतना है, तो डायमीटर है तो जाहिर सी बात है एरिया क्या लिखोगे फिर। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा और मॉडिफाई करना होगा, एफ की जगह तो एम जी आ गया, एरिया में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की जगह d/2 रखूंगा तो d²/4। क्या, देखो एरिया अगर सिलिंड्रिकल वायर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा इसका, वो कितना होगा आप बताइए मुझे, कितना होगा एरिया, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह मैंने d/2 रख दिया, डायमीटर तो d²/4 हो गया। और क्या आ गया, x, और ये आ गया यहाँ पे l। अब ये फाइनल फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। अब इस फाइनल फॉर्मूला में वैल्यू आपको रखना है, तो सबसे पहले समझो y की वैल्यू निकालोगे। अब y की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो ये जो आंसर्स दे रखे हैं, ध्यान से सुनना, ये y प्लस माइनस डेल्टा y के फॉर्म में दे रखे हैं। जैसे ब्रैकेट के बाहर 10⁻11 तो दोनों में ही आ जाएगा, अंदर y और डेल्टा y की वैल्यू में दोनों में आएगा। तो आप गौर ये करिए कि y की वैल्यू 2.0 2.0 2.0 2.0 इंटू 10⁻11 है सभी में। तो y की वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है। हाँ अगर डिफरेंट होती, देखो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ, एक मंकी प्रोसेस होता है, एक डंकी प्रोसेस होता है। मंकी प्रोसेस मतलब स्मार्ट प्रोसेस, और डंकी प्रोसेस मतलब लॉन्ग प्रोसेस, टाइम टेकिंग, मेहनत ज्यादा, नतीजा कम। तो अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आईआईटी का हो या कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो, उसमें आपको थोड़ा स्मार्टली वर्कआउट करना होगा। स्मार्टली वर्कआउट मतलब कि कई बार क्या होता है, बच्चा वाई की वैल्यू निकालना शुरू कर देता है और इसमें अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एम की वैल्यू रखेगा, जी की रखेगा, एल की रखेगा, पाई d²/4 इंटू एक्स, इसमें उसके कम से कम 2 से 3 मिनट वेस्ट हो गए, मतलब एक क्वेश्चन का टाइम तो आपका गया। लेकिन अगर ऑप्शन एक बार देख लो तो आपको एहसास हो जाएगा कि वाई की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब में यही वैल्यू दे रखी है। तो क्यों निकालें, क्यों टाइम वेस्ट करें हम, जब हमें पता है कि y की वैल्यू चारों में यही है, तो हमें कंफर्म हो गया कि y की वैल्यू यही होगी। हाँ डिफरेंट होती तो आपको रखना पड़ता। आईआईटी वाले देखना, कभी भी देखना, आईआईटी वाले कभी भी आपका मैथमेटिक्स चेक नहीं करेंगे फिजिक्स में, वो आपका फिजिक्स चेक करते हैं, कैलकुलेशन और वैल्यू ऐसी देते हैं कि वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। ज्यादातर सवाल आप देखना। अब समझो,
यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वही अलग है। जैसे एक में 0.3 इंटू 10⁻11 है, एक में 0.1 इंटू 10⁻11 है, एक में 0.2 इंटू 10⁻11 है, ऐसे करके वैल्यू आ रही है। तो अब यहाँ डेल्टा वाई की वैल्यू, क्योंकि देखो ये जो है इसमें डेल्टा वाई ना लिख के हमें ये लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? एब्सोल्यूट एरर नहीं लिख सकते, रिलेटिव लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट और डिवीजन के फॉर्म में है। बताया था मैंने एरर जब पढ़ाया था। तो डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा जी बाई जी प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी। ध्यान से सुनना, 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी। अब इसमें पाई और 4 को क्यों छोड़ दिया? बताया था ना, एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि इनमें एरर नहीं होती। और फिर इसके बाद आ गया आपका डेल्टा एक्स बाई एक्स। इसके बाद आ गया आपका डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब देखो वैसे तो इसमें 5 टर्म हो गए। आईआईटी वाले, मैंने कहा ना, आपका मैथमेटिक्स चेक नहीं करते, वो आपकी फिजिक्स चेक करेंगे। मैथमेटिक्स का अलग पेपर होता है, उसमें करेंगे मैथमेटिक्स चेक आपका। तो यहाँ अगर पांचों टर्म अगर आपको दे दिए जाए ना, तो आपके लिए काफी लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आप पढ़ना शुरू करो, ऊपर से शुरुआत से पढ़ना शुरू करो। क्या कह रहा है? तार की जो लंबाई है, सेकंड लाइन में देखिए, स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग। एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग है, यानी कि लेंथ में कोई एरर नहीं है। एग्जैक्टली जब वर्ड यूज करेगा ना, यानी इसकी वैल्यू 0 आएगी। आगे बढ़ते हैं। इन द पर्टिकुलर रीडिंग द स्टूडेंट मेजर द एक्सटेंशन। ये जो एक्स है ना, ये एक्सटेंशन है। इसे आप चाहो तो एक्सटेंशन भी कह सकते हो। चेंज इन लेंथ, इंक्रीज या डिक्रीज, वैसे यूजुअली इंक्रीज होता है। इन द लेंथ ऑफ वायर इज दिस। एक्स की वैल्यू ये है, और विद अनसर्टेनिटी ऑफ दिस, यानी ये इसमें एरर है। यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? 0.05। प्लस माइनस में केवल आपको प्लस के साथ ही लिखनी है। ये तो बता रहा है कि वैल्यू इतनी कम ज्यादा हो सकती है। और कितनी है उसकी एक्सटेंशन? एक्स की वैल्यू 0.8 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.05 एट ए लोड ऑफ एग्जैक्टली 1 kg। 1 kg यानी इसमें भी एरर नहीं है। एग्जैक्टली लोड एम जी, एम। और आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ऑल्सो मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर टू बी 0.4। डायमीटर की वैल्यू ये विद एन अनसर्टेनिटी दिस। बताया था अनसर्टेनिटी, बताया था मैंने आपको, रिजोल्यूशन बताया था, लीस्ट काउंट बताया था, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, इन सब के मीनिंग समझाए थे। इन सब की वैल्यू बराबर आती है, पर लीस्ट काउंट और रेजोल्यूशन एक ही चीज है। ठीक है, घड़ी के लिए रेजोल्यूशन यूज करते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये जो वर्ड है ये एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, और एरर की वैल्यू लीस्ट काउंट के बराबर आती है। ठीक है, तो डायमीटर में अनसर्टेनिटी यानी 0.01। अच्छा, एक नाम और बताया था, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, तो वो एक्यूरेसी लीस्ट काउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अनसर्टेनिटी भी किसको रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर को। अनसर्टेनिटी, शायद अनसर्टेनिटी मैंने वहां ना बताया हो, मैंने एक्यूरेसी बताया होगा। अनसर्टेनिटी भी उसमें शामिल कर सकते हो। अनसर्टेनिटी एरर को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू लीस्ट काउंट के, रिजोल्यूशन के या एक्यूरेसी के बराबर होती है। ठीक है, फिर कह रहा है जी की वैल्यू 9.8 एग्जैक्ट। तो जी की वैल्यू 9.8 एग्जैक्ट। पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें जी की वैल्यू में हमने एरर निकाली थी। अब आती है यहाँ से बात आगे कैलकुलेशन की। तो अब इसमें तो वैल्यू रखेंगे, तो मैं इनमें तो वैल्यू हो गई 0, तो ये आपका प्लस प्लस और ये प्लस। अब आती है 2 टाइम्स डेल्टा डी। डेल्टा डी, डायमीटर में एरर दे रखी है 0.01 मिलीमीटर, और नीचे डायमीटर 0.4 मिलीमीटर। ऊपर मिलीमीटर, नीचे मिलीमीटर, कट जाएगा, यूनिट की परवाह नहीं करनी। अब इसके बाद लेंथ की बात करें, एक्सटेंशन, वो दे रखा है 0.05 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 0.8। हाँ, ऊपर नीचे के यूनिट सेम कर लेना, ऊपर नीचे के, लेकिन इसकी यूनिट और इसकी यूनिट डिफरेंट है, चलेगा? यूनिट तो होगी नहीं वैसे इसमें। मतलब ये जैसे मान लो लेंथ है, ये भी लेंथ है, 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में, चलेगा, लेकिन ऊपर और नीचे की यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये आपको इस तरह से डेल्टा वाई अपॉन वाई मिल जाएगा। हमको डेल्टा वाई चाहिए, तो वाई की वैल्यू इसमें ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे। अब y की वैल्यू हम पहले से देख चुके हैं कि यही आएगी, इसको कैलकुलेट मत करना, टाइम वेस्ट मत करना इसकी वैल्यू के लिए। इसकी वैल्यू पहले से आंसर देख के हमें पता लग गया है, 2 इंटू 10⁻11 है। तो बस डेल्टा वाई और ये वाला जो टर्म है आपका इंटू वाई, तो ये आ जाएगा आपका। ऊपर से अगर देखें तो 2 से ये आपका 1/40 यानी 1/20, तो ये हो गया। मैंने क्या किया, इसको डेसिमल हटा दिया और 1/40, 1/20 2 से डिवाइड कर दिया। ऊपर से 5/80, 5/80 यानी 1/16, ये आ गया। इसके बाद देखिए आगे फर्दर,
इसमें y की जो वैल्यू है वो मैं रख ही देता हूँ। तो 1/20 की वैल्यू आ जाएगी 0.05 और 1/60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/60 की वैल्यू अगर हम देखें एग्जैक्ट अगर निकालना चाहो, एग्जैक्ट ही निकाल लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 16 मैं कर देता हूँ यहीं पे 0.0625 और y की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11, राइट। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वही हो जाएगा। तो 0 पॉइंट और 6 5 11 2 5 और इंटू 2 इंटू 10⁻11 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.225 0 इंटू 10⁻11। अब देखिए ये आंसर आया। अब किसी भी राउंडिंग ऑफ वगैरह करने से पहले ये जरूरी है कि वहाँ आंसर दे कैसे रखें। ठीक है, आंसर किस तरह से दिए हैं ये देखना जरूरी है, राउंडिंग ऑफ बाद में आएगी। तो जैसे आप देखो एक आंसर 0.3 है, 0.1 है, 0.2 है, 0.05 है। यानी कि अगर मैं देखूं तो आंसर मुझे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक दिए हैं, तो फिर मैं आंसर डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक ही रखूंगा, यानी ये मेरा फिर दे रखे हैं। अब हमारी चॉइस नहीं चलेगी, यू हैव टू चूज आउट ऑफ द गिवन 4। हाँ, अगर वहाँ ऑप्शन होते जैसे डेसिमल प्लेसेस में भी, तो ये हमारा फिर कट ऑफ डिजिट हो गया और इसके आगे 2 है जो छोटा है, तो ये फिर आंसर 0.2 इंटू 10⁻11 हो गया। और y की वैल्यू हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी, तो आंसर हमारा आ गया y प्लस माइनस डेल्टा वाई, यानी कि ये 2 प्लस माइनस 0.2 और 10⁻11 बाहर कॉमन आ जाएगा। और यूनिट होती है इसकी प्रेशर वाली, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर या स्ट्रेस वाली। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्यूशन का। और अब इसके बाद हम वर्नियर कैलिपर शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके पास पहले से ही था, क्वेश्चन तो आपके पास पहले से ही था। ठीक है, इसकी थ्योरी ध्यान रखना। अब डिपेंड करता है, कई बार क्वेश्चन में क्या है, आपको ये वाला फॉर्मूला तो जनरल है, फिर उसको हमने मॉडिफाई किया है आगे, ये वाला फॉर्मूला तो जनरल है, यहाँ तक ये ध्यान रखिएगा, यही यूज होगा। अब मैंने बता दिया, सिरले एक्सपेरिमेंट आ जाए कभी भी सिरले, तो समझ जाना क्या है वो, यंग्स मॉडुलस के बारे में बता रहा है वो। ठीक है, उसी से रिलेटेड होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब वहाँ डिपेंड करेगा कि फोर्स जो आ रहा है खींचने वाला, वो लोड लटका के फोर्स प्रोड्यूस किया है तो mg रख लेंगे। और एरिया और क्रॉस सेक्शन में बस ध्यान रखना कि या तो पाई आर स्क्वायर रखेंगे या पाई डी स्क्वायर बाई 4 रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं और आप आगे क्वेश्चन को कर ले जाओगे खुद से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लेना। कई बच्चों ने आंसर किया है और दोनों क्वेश्चन उन्होंने सही सॉल्व किए हैं, कई बच्चों के आंसर आए। अब आप टैली कर लेना। इसमें बी वाला आंसर, जैसे मैंने नाम भी लिए इसमें, कई बच्चों ने ध्रुव का आया, आर्यन और जागृति, जागृति ने काफी अच्छा, सबसे पहले उसी ने आंसर दिया। बाकी आलोक और रवि, ये दोनों ने भी क्वेश्चन के आंसर मुझे कल ही भेज दिए थे। आर्यन ने भी शाम को भेजा, ध्रुव का भी फोन आया, उसने बताया मेरा सर ये वाला आंसर आ रहा है क्योंकि इसकी क्लास छूट गई थी। ठीक है, तो अब ये कंटिन्यू करेगा। तो भाई अब विशाल तुम्हारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जयवीर तुम्हारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। विशाल शुरुआत में तुम अच्छा पढ़े थे, क्लास में क्वेश्चन भी सबसे पहले आंसर कर रहे थे, लेकिन अब तुम आंसर नहीं कर रहे हो बेटा, पढ़ना पड़ेगा। और मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ मेडिकल में सिलेक्शन बहुत ही आसान है। मतलब ये मान लो कि ऐसे है कि बस सिलेक्शन गए मार्केट से खरीद के ले आए, ऐसे समझ लो। मजाक नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना आसान है कि गए और ले आए। आईआईटी के लिए मेहनत आपको करेगी और आईआईटी में रिवार्डिंग होता है। अब आईआईटी करने के बाद जब बच्चा निकलता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां खोलता है, फ्लिपकार्ट खोल दी, गूगल का सीईओ सुंदर पिचई, 1 साल की इनकम 1,000 करोड़ रुपए। आईआईटी आईआईटीएन है, सुंदर पिचई नाम सुना होगा, गूगल का सीईओ, इंडियन है, 1 साल की इनकम 1,000 करोड़ रुपए, इतनी सैलरी मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि आईआईटी मेहनत बड़ी होती है तो रिवार्ड भी बड़े होते हैं। फ्लिपकार्ट का बिन्नी बंसल और भी ये लोग, कंपनी को बेचा, 3-3 4-4 हजार करोड़ रुपए इनका शेयर था, जब बिका तो इनको मिला। अब आने वाली 7 पुश्तें खूब रोज उड़ाएंगी पैसे, 3,000 करोड़ रुपए मामूली थोड़ी होते हैं, ऐश करेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि आईआईटी ऐसा नहीं, आईआईटी एक ड्रीम इंस्टीट्यूट है। तो डॉक्टर भी बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, बहुत नोबल प्रोफेशन है, लेकिन मेडिकल में सिलेक्शन आसान है इफ़ यू कंपेयर विद आईआईटी। लेकिन आगे फिर पढ़ाई मेडिकल में बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, मोटी मोटी किताबें होती हैं, बीमारियां इतनी होती है कि नाम ही भूल जाओगे। 2-2.5 हजार तो बताते हैं सिंड्रोम होते हैं, 2-2.5 हजार सिंड्रोम होते हैं, नाम ही याद करते रह जाओगे। लेकिन सिलेक्शन बहुत आसान है। और कॉलेज की फीस अगर सुनोगे तो आप ताज्जुब कर जाओगे, आईआईटी की फीस फिर भी ज़्यादा है।
आईआईटी की फीस फिर भी ज़्यादा है। आई मेडिकल एम्स की अगर फीस सुनोगे तो जो 6,000 रुपये साल, हॉस्टल, खाना पीना रहना, स्कूल कॉलेज की पूरी फीस 6,000 रुपये, आप ताज्जुब कर जाओगे। गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है। यहाँ आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज की फीस 10 से 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, हॉस्टल वोस्टल सब मिला के सालाना। कोई खर्चा नहीं है, जो खर्चा है केवल आपकी पढ़ाई का है, जो कोचिंग का खर्चा है बस। हाँ, आईआईटी में जाने के बाद वहाँ फीस थोड़ा सा है, आईआईटी की फीस बढ़ाती है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं आती किसी बच्चे को, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो इनकम वगैरह का वो सर्टिफिकेट दिखा के कुछ माफ़ करवा लेते हैं या कम करवा लेते हैं। फिर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, समाज कल्याण विभाग से स्कॉलरशिप, मतलब अगर आप जनरल एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह के हैं तो उसको काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। बस आपको अप्लाई करना होता है, और जनरल कैंडिडेट है तो मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, फिर बैंक से लोन वगैरह मिल जाते हैं। फीस बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ फिर भी है, 2 लाख के आसपास है। लेकिन लाइफ है आईआईटी में, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पढ़ाई का खर्चा, आप जो कोचिंग आप करते हो ना, बस वो खर्चा थोड़ा-सा मान लो आप। अब अगर यही आप कोटा जाओगे तो 2 लाख, 2.5 लाख रुपए का खर्चा होगा, अभी तो कोई जा नहीं रहा है। मिनिमम 2 2.5 लाख रुपए पर ईयर का खर्चा है, रहने खाने का और पढ़ाई का। सवा डेढ़ लाख रुपए तो फीस ही है कोचिंग की। और वहाँ कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपए में आपको सिंगल रूम मिलेगा विद फूड, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। 6,000 से कम का तो कमरा नहीं मिलेगा, छोटा-सा होगा जिसमें एक बेड और टेबल ही आएगी इतनी बड़ी। उसके बाद कम से कम ढाई 3 हज़ार रुपए खाने का, तो वो 8-9 हज़ार, और एसी अगर लोगे तो 12-14 हज़ार में एसी हॉस्टल भी मिलते हैं वहाँ पे। 12 से 14 हज़ार रुपए पर मंथ बता रहा हूँ ये मैं। 10 महीने, 11 महीने तो बच्चा कम से कम रहता ही है साल में। 1 महीने मान लो घर पे भी आ गया तो, अब जोड़ लो आप उस हिसाब से, 2.5 लाख रुपए खर्चा बनता है 1 साल का। मैं तो 2007 से 2009 वहीं पढ़ाया मैंने, तो उस समय भी बड़ा एक्सपेंसिव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इसके बाद में वर्नियर कैलिपर्स पर। अभी देखिए क्वेश्चन चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अब यहाँ से लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका शुरू होता है। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये लास्ट टॉपिक है। वैसे इसमें मैं एक पैरेलैक्स मेथड और रह गया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि कहीं कहीं एक आध कोई छोटा मोटा बिल्कुल टुच्ची लेवल के सवाल आते हैं, मतलब कोई पूछेगा नहीं। जेई मेन मेडिकल में तो मिल जाएगा क्वेश्चन, एक आध कोई आया हो। बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत लो लेवल के। ठीक है, इसमें जो सवाल बनते हैं ये हैं वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज। और मैं एक बात और बताऊं आपको, आईआईटी में, ठीक है, आईआईटी में ये क्वेश्चन इस पे बहुत पूछे गए हैं, जेई मेन में भी आते हैं। मेडिकल में पहली बार 2018 में स्क्रू गेज पे क्वेश्चन आया, पहली बार। मैं हर साल बच्चों को पढ़ाता था इस उम्मीद में कि पूछा जाएगा, और 2018 में आ गया। अब जो बच्चा मेरे बैच का था पढ़ा हुआ, वो तो कर आया, क्योंकि बिल्कुल लो लेवल का सवाल आया था। स्क्रू गेज पढ़ाऊंगा, सबसे पहला सवाल आपको वही करवाऊंगा मैं, ये मान के चलो, पहला दूसरा सवाल वही कराऊंगा मेडिकल का 2018 का। अब जो बच्चे मुझसे पढ़े थे वो करके आए, तो अभी जैसे आगरा मान लो अलग अलग कोचिंग में बच्चा करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ और नहीं पढ़ाते, हो सकता है पढ़ाते होंगे लेकिन पढ़ाते नहीं है, क्योंकि बच्चे आए बोले सर हमने तो ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मैंने कहा आउट ऑफ सिलेबस नहीं, मैंने तो पढ़ाया था बच्चों को। ऐसे ही 2018 या 2017 में मेडिकल में एक्सरेज के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब एक्सरे क्या है, 12th में आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में 12th में नहीं है आपके सिलेबस में एक्सरे। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, क्योंकि आईआईटी एडवांस में एक्सरे आता था, मेडिकल वालों को भी पढ़ा देता था, क्योंकि एक्सरे पढ़ाने में एक दिन 1 डेढ़ घंटे की क्लास चाहिए, और वो क्वेश्चन आ गया, तो मेडिकल का जो बच्चा पढ़ा हुआ था वो करे आया मुझसे। तो मैं एक चीज बता के चलता हूँ, कुछ एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जो लोगों को आइडिया नहीं है। जो अच्छा टीचर होगा, जो पढ़ा रहा होगा, उसको नॉलेज होगी, वो इन चीजों को कराएगा। और नहीं कराते लोग तो फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला रख में वैल्यू रखो, आंसर आ गया। ठीक है, तो खैर देखिए, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अब मेडिकल वाले बच्चे भी, कोई अगर कहता है कि ये है नहीं सिलेबस में, तो बता देना कि 2018 में क्वेश्चन आया, मैं दिखाऊंगा वो क्वेश्चन आपको। अभी आज तो वर्नियर कैलिपर शुरू होगा, कल खत्म हो पाएगा, उसके बाद स्क्रू गेज शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसमें वो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। कोई अगर ये कहता है कि मेडिकल में क्वेश्चन नहीं आते, तो वो गलत, झूठ बोल रहा है वो। मेडिकल में क्वेश्चन नहीं आते ऐसा अगर कह रहा है तो। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 3 इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक को तो आप पहले से जानते हैं, स्केल। ज्योमेट्री बॉक्स में जो आप स्केल यूज करते हैं, तो स्केल के बारे में तो कुछ बताना नहीं है आपको, स्केल तो आप जानते ही हो। दूसरा है आप इसमें जो पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर्स, और तीसरा है स्क्रू गेज।
ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स हम आज शुरू करेंगे। स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, सबसे छोटा खाना कितना होता है, 1 मिलीमीटर का। आप चाहो तो इसे 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, सेंटीमीटर का 10वां पार्ट है, 10th पार्ट। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर, यानी इससे भी छोटा। और या सेंटीमीटर में लिखो तो 0.1 सेंटीमीटर। टाइम खत्म हो जाए फिर से ज्वाइन करेंगे। और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इससे भी कम होता है। देखिए, हमें हमेशा बेहतर रीडिंग की जरूरत होती है, और लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का जितना कम होगा वो उतनी अच्छी रीडिंग देगा। क्यों? क्योंकि उसमें लीस्ट काउंट जब कम होगा तो एरर भी कम आएगी। मैंने बताया ना, लीस्ट काउंट की वैल्यू जितनी होती है एरर भी उसमें अधिकतम उतनी ही आ सकती है। और इसे चाहो तो आप 10 × 10⁻⁻6 लिख सकते हो। देखो, सेंटीमीटर 10⁻⁻2, और ये 0.001, तो ये 10 × 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा आपका 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, 10 माइक्रोमीटर ये आ जाएगा स्क्रू गेज का लीस्ट। बात समझ में आ गई? हमारा टाइम खत्म होगा, हम दोबारा से इसको ज्वाइन करेंगे फिर से। अब देखिए इसके बाद 10 माइक्रोमीटर स्केल वर्नियर कैलिपर्स। अब इसके बाद देखिए, वर्नियर कैलिपर से शुरू करते हैं हेडिंग लेके। स्केल के बारे में तो कुछ बताना नहीं है, आप यूज कर चुके हैं पहले से स्केल। वर्नियर